नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों मैं आकाश आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रामसन एसएससी क्लास में। साथियों, जैसा कि आप सबको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, मैथ्स सॉल्यूशन जो कि मॉडल पेपर नंबर 6 का हम लोग लेकर के आप लोगों के लिए आ गए हैं। ये मॉडल पेपर अंकित भाटी सर ने, जो कि रोजगार विद अंकित के फाउंडर हैं, उन्होंने यूपी पुलिस वालों के लिए यानी कि आप लोगों के लिए स्पेशली निकाले हुए थे। तो इन्हीं स्पेशल मॉडल पेपर का हम लोग पर डे आप लोगों के लिए सोल्यूशन करवाते हैं। जीके जीएस के हम लोग 6 मॉडल पेपर कंप्लीट कर चुके हैं और आज मैथ का ये 6वें नंबर का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन हम लोग लेकर के आ गए हैं। ठीक है? तो आप लोग नोटबुक और पेन लेकर के आइए और मेरे साथ में जुड़ जाइए। तो चलिए हम लोग इम्पोर्टेंट सेशन का इम्पोर्टेंट सॉल्यूशन देख लेते हैं, जिससे कि जो भी आप लोग एग्जाम देंगे 9 तारीख को और 10 तारीख को, आज भी बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं 8 तारीख को, उन सभी को बहुत ज़्यादा ये हेल्प करने वाला है सेशन। ठीक है? तो चलिए हम लोग बिना देरी के शुरू करते हैं आज का अपना इम्पोर्टेंट सेशन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। कह रहा है कि एक वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 13.86 हेक्टेयर है। फिर कह रहा है कि 3.2 रुपए प्रति मीटर की दर से इस पर बाड़ लगाने की लागत ज्ञात करो। हमको रुपए दिए हैं, वो मीटर में कह रहा है कि लगाना है, और एरिया हमको दे दिया है हेक्टेयर में। सबसे पहले हम पता करेंगे कि एक हेक्टेयर में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं। एक हेक्टेयर बराबर होते हैं 10,000 मीटर स्क्वायर। ये बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से पहले याद रखिए। क्या? एक हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर। तो यहां से हम लोगों को एरिया दिया है सर्कल का। सर्कल के एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। यानी कि यहां से हम लोग अगर लिखें पाई आर स्क्वायर बराबर, ये हमको दिया है 13.86। हेक्टेयर को हम लोगों ने मीटर में चेंज कर दिया, यानी कि इंटू 10,000 से मल्टीप्लाई करा दिया। जब मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ पे पाई की वैल्यू रखेंगे तो यह आ जाएगा 22/7, इंटू यहाँ आर स्क्वायर रख देंगे बराबर, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा 1386। 2 अंक है तो यहाँ 2 जीरो चले जाएंगे, तो ये इतना निकल के आ जाएगा। चलिए हम लोग इसको काटते हैं। इसको जब हम लोग काटेंगे तो ये 22 से 22 एकड़ 22 इधर काट देंगे। 22 पंचे 110, 22 छक्का 132, यानी कि यहाँ पे बच जाएगा 6। 22 का 22, 22 दूनी 44, 22 तिरका 66, यानी कि इतना बच के आ गया। आर स्क्वायर बराबर आ गया कितना, यहाँ हम लोग निकालेंगे। यहाँ से निकल के आएगा आर स्क्वायर बराबर, ये निकल के आया है 63 इंटू 100 इंटू 7। यहाँ से हम लोगों को आर की वैल्यू निकालनी है। तो आप लोगों को ये 63 दिख रहा है, ये होता है 9×7=63, 9 एवन 7। क्या होता है? 9 इंटू 7, ये होता है 63 का फैक्टर। इस 9 से 3 बाहर आ जाएगा, ये 7 और 7 से 7, और ये 10 से मतलब 100 से 10, यानी कि आर बराबर निकल के आएगा 3 इंटू 7 इंटू 10। ये निकल के आएगी आर की वैल्यू, यानी कि 7 3 का 21, 210। आर की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 210 मीटर। ये निकल के आ गई रेडियस यानी कि त्रिज्या। उसने हमसे कहा है कि बाड़ लगाने की कीमत ज्ञात करो। बाड़ दोस्तों लगाया जाता है सरकमफेरेंस में, यानी कि परिधि में। थोड़ा ऊपर करते हैं हम लोग, किसमें लगाया जाता है बाड़? बाड़ लगाया जाता है सरकमफेरेंस में, यानी कि परिधि में। यानी कि परिधि बराबर क्या होती है, सॉरी, परिधि बराबर क्या आ जाएगी? परिधि बराबर ये होता है 2 पाई आर। ठीक है? अब हमको बाड़ लगाने की रुपए उसने दिया दे 3.2, तो ये इसका मल्टीप्लाई और करा देंगे, यानी कि 3.2 ये हो गया रुपए लगाने की कीमत, इंटू 2 से मल्टीप्लाई, इंटू पाई की 22/7, इंटू आर की वैल्यू हम लोगों ने निकाल दी 210। बस इसको सॉल्व कराएंगे और अपना आंसर ले लेंगे। ये पॉइंट हटाएंगे, यहाँ नीचे आ जाएगा जीरो, ये एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा। अब काट देंगे, 7 3 का 21 आ जाएगा। चलिए इसका मल्टीप्लाई कराइए और अपना आंसर ले लीजिए। ये आ गया 3 दूनी 6, यानी कि 6 मल्टीप्लाई इसका 22 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, 22 दूनी 44, कैरी लग जाएगा 4, 22 तिरका 66 और 4, यानी कि ये आ गया 70। इसका मल्टीप्लाई कराइए, 6 चौको 24। केवल ऑप्शन नंबर बी में यूनिट डिजिट 4 आ रहा है, यही हम लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है? क्या करना था हमको? ये जो हमारा एरिया दिया हुआ था, इस एरिया का हम लोग फार्मूला लगाएंगे पाई आर स्क्वायर। इस पाई आर स्क्वायर से हम लोग यहाँ से हेक्टेयर को चेंज कर देंगे मीटर स्क्वायर में, तो एक हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर। हम लोग इसको चेंज करेंगे, यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे, आर की वैल्यू निकल के आ गई 210 मीटर। ठीक है? फिर हमसे पूछ रहा है कि प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने की कीमत। बाड़ लगाई जाती है चारों तरफ जो मैदान होगा, मैदान का फार्मूला यानी कि सरकमफेरेंस यानी कि परिधि। तो वृत्त की परिधि क्या होती है? वो होती है 2 पाई आर, यानी कि 2 पाई आर यहाँ पे लगा दिया, और 2 पाई आर में हम लोगों को इसका मल्टीप्लाई कराना था 3.2 मीटर प्रति मिनट, मतलब प्रति मीटर का। तो 3.2 का मल्टीप्लाई कराया, 2 पाई की वैल्यू आर की वैल्यू, और उसको सॉल्व करा दिया, 4224 रुपए हमारा आंसर निकल करके आ गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि ए और बी की आय का अनुपात 7:9 और उनके खर्च का अनुपात 13:15 है। आय का अनुपात दे दिया और खर्च का अनुपात दे दिया। फिर कह रहा है कि यदि ए और बी क्रमशः 9,000 रुपए और 15,000 रुपए की बचत करते हैं, यानी कि आय में जब खर्चा निकल जाता है तभी उसके बाद बचत बचती है। तो हमसे कह रहा है कि बताइए ए की आय रुपए में क्या होगी। हमको दिया हुआ है एक तरफ ए और एक तरफ दिया हुआ है बी। सबसे पहले हमको दे दिया है आय उनकी रेशियो दिया है 7:9। उसके बाद हमको दे दिया है खर्चा, खर्चा उनको कितना दिया है, खर्चा दिया है 13:15। फिर उसके बाद बचत भी दे दी है और बचत दे दिया है 9,000 और एक तरफ दे दिया है 15,000। ठीक है, ये दोनों बचत भी कर लेते हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि बताइए ए की आय क्या होगी। अब हमें क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन में, क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं आय और खर्चा में। तो यहाँ 13 नहीं है 117, यहाँ 15 सत्ते 105। 117 में से 105 चला गया, यानी कि यहाँ से वैल्यू निकल के आई बचत की, वो निकल के आ गई 12 रेशियो, यानी कि 12 आर। हम लोग आर मान लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर क्रॉस कराएंगे, 13 का मल्टीप्लाई 15 में कराएंगे और 9 का मल्टीप्लाई 15 में कराएंगे। 13 का मल्टीप्लाई 15 में कराते हैं, यानी कि 15 का 13 में करा देते हैं। तो 15 3 का 45 की 5 कैरी लग जाएगा 4, 15 का नम 15 4 19 और 3 जीरो 1,95,000 माइनस, इधर माइनस कराएंगे तो इधर आ जाएगा 15 नहीं है 135, यानी कि 1,35,000 इधर निकल के आ गया। यहाँ से हम लोग एक यूनिट यानी कि आर की वैल्यू निकालेंगे तो ये निकल के आएगा 1,95,000, 95,000 में 35,000 चले जाएंगे, ये बच जाएगा 60,000 अपान 12, यानी कि 12 पंचे 60, यहाँ से निकल के आ जाएगा 5,000 रुपए आर की वैल्यू, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू। उसने हमसे कहा कि ए की आय रुपए में क्या होगी। ए की आय दिया है 7 रेशियो, एक रेशियो की वैल्यू हम लोगों ने निकाली 5,000, 7 रेशियो की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 5,000 मल्टीप्लाई 7, जो भी हो ऑप्शन वही हमारा आंसर हो जाएगा। 35,000 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोगों से यहाँ से पूछ लेता बी की वैल्यू तो हम लोग बी में 9 का मल्टीप्लाई करा देते 5 का, तो 45,000 निकल के आ जाता। ठीक है, बहुत ही इजी वे में मैंने आप लोगों को समझा दिया है और ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा भी जरूर। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है कि निम्नलिखित लाइन ग्राफ का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। आज दोस्तों लाइन ग्राफ आ गया, कल पाई चार्ट आया था, उसके पहले मैंने आप लोगों को दंडालेख बता दिया है। सभी तरह के मतलब ये जो क्वेश्चन पाई चार्ट हो गया, दंडालेख हो गया, लाइन ग्राफ हो गया, ये क्वेश्चन आप लोगों से एक या दो जरूर पूछेगा और बिल्कुल इजी क्वेश्चन होते हैं। बस ये देखने में बड़े लगते हैं जिससे कि क्या करते हैं बच्चे इसको स्किप कर देते हैं। चलिए हम लोग इसको देखते हैं क्या कहता है। कह रहा निम्नलिखित लाइन ग्राफ कंप्यूटर उद्योग द्वारा वर्षों से सॉफ्टवेयर की बिक्री का प्रतिनिधित्व करता है। निर्यात क्षेत्र और घरेलू क्षेत्र दिया है। घरेलू क्षेत्र और निर्यात क्षेत्र में सॉफ्टवेयर की औसत बिक्री का योग ज्ञात करें। किसका, घरेलू क्षेत्र में और निर्यात क्षेत्र में सॉफ्टवेयर की औसत बिक्री का योग। एवरेज क्या होता है, एवरेज बराबर होता है योग बटे संख्या, यानी कि सभी का योग निकाल लीजिए बटे जितनी संख्याएं दी हैं उससे डिवाइड करा दीजिए। तो चलिए हम लोग एवरेज निकालते हैं पहले घरेलू क्षेत्र का। घरेलू का एवरेज हम लोग जब निकालेंगे तो क्या करना है, सभी का योग करना है। योग कराइए 1800 और 1200, ये हो गया 3000, 900 और 3900, ये हो गया 4 4300, 2 4500, योग निकल के आ गया 4500 बटे संख्या 1 2 3 4 5, 5 संख्या है, यानी कि ये निकल के आ गया घरेलू की औसत बिक्री 900। इसी प्रकार हम लोग निकाल लेंगे निर्यात क्षेत्र की औसत बिक्री। यहाँ से जब निर्यात की औसत बिक्री निकालेंगे तो निर्यात के लिए सबका योग कराना है। योग कराइए 4200 और 3200, 42 72 हो गए, मतलब 4200 और 3200 हो गया 7400, 7400 और 1600, 7400 में 600 जोड़ दिए तो 8000, 8000 में 1000 और जोड़ दिया 9000, 9000 में 1400 जोड़ दिए तो 10,400, 10,400 में 1000 और जोड़ दिया 11,400, ये निकल के आ गया अपान 5, डिवाइड कराइए 5 टू जा 10, एक बच जाएगा, 5 टू जा 10, फिर 4 बच जाएगा, 5 8 जा 40, जीरो। ये निकल के आ गया निर्यात क्षेत्र की 2280। उसने हमसे कहा कि बिक्री का योग ज्ञात कीजिए। इनका दोनों को हम लोग को क्या करना है, योग करना है, यानी कि ऐड करना है। 22 और 9 31, 3180 करोड़। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना निकल के आ गया 3180 करोड़, यही हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर सी, मतलब कौन सा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। मैंने बताया था ये सिर्फ देखने में बड़े होते हैं, सॉल्व करने में बहुत ज्यादा इजी होते हैं। देखिए मैंने केवल 2 लाइनों में आप लोगों के लिए निकाल के आंसर दे दिया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79
79 क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है किसी काम के लिए एक व्यक्ति का साप्ताहिक भुगतान 420 रुपए है। साप्ताहिक भुगतान यानी कि 7 दिनों में 420 रुपए उसको दिए जाते हैं। कह रहा है कि कार्य की दोगुनी राशि के लिए उसका दैनिक भुगतान क्या होगा? सबसे पहले तो हम लोग अगर दैनिक भुगतान निकालना चाहें तो 420 इसमें डिवाइड करा दीजिए 7 का, यानी कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। यहां से अगर हम लोग निकालेंगे तो 7 छंग 42, 60 रुपए ये उसको मिलते हैं पर डे। ठीक है, तभी तो उसको एक सप्ताह में 420 रुपए मिलते हैं। उसने कहा कि कार्य की दोगुनी राशि कर दी गई, यानी कि जब कार्य दोगुना कर दिया गया तो हमसे पूछ रहा है कि दैनिक भुगतान क्या होगा। जब कार्य दुगुना हो गया तो उसका दैनिक भुगतान भी दुगुना हो जाएगा, यानी कि 60 गुणे 2 यानी कि 120 रुपए ये हो जाएगा उसका दैनिक भुगतान। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कार्य कर दिया गया दोगुना तो उसकी जो राशि है वो भी हो जाएगी दोगुनी। ठीक है, 120 रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि सरलीकृत करो। चलिए सरल कर देते हैं, इसी क्वेश्चन के ऊपर सरल करेंगे। ये हमको दिया हुआ है 4.5 माइनस ये दिया हुआ 3.5 डिवाइड 0.8 इंटू 5। सबसे पहले हम लोग डिवाइड कराएंगे तो 3.2 में 0.8 का डिवाइड कराएंगे तो ये पॉइंट से ये पॉइंट चला जाएगा, ये आ जाएगा 8 से इसमें 32, 8 चौको 32, कितना निकल के आएगा 8 4 जा 32, यानी कि यहाँ पे कितना निकल के आएगा, यहाँ पे निकल के आएगा 4 इंटू 5 यानी कि ये निकल के आएगा 20। ये इस ब्रैकेट की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 4 इंटू 5 यानी कि 20 इस ब्रैकेट की वैल्यू निकल के आ गई। हम लोग इधर आगे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिवाइड सॉल्व कराएंगे तो यानी कि ये 4 इसके नीचे आ जाएगा 6 के, यानी कि ये लिखा कितना है, अब मैं सही से लिख देता हूँ। ये लिखा आ गया 4.5 ये आगे वाला माइनस ये ब्रैकेट में हम लोगों को बचा है 20 प्लस ये लिखा हुआ है 3 इंटू 4 इसको अपान में ये हो गया 6, ऐसा लिखा हुआ है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व कराते हैं। ये 2 3 जा 6 ये हो जाएगा 2 2 4, ये 3 से 3 चला गया, यानी कि यहाँ कितना हो गया ये 4.5 प्लस का 2 यानी कि हो गया 6.5 माइनस का 20 यानी कि 6.5 20 में चले गए 13.5 माइनस का 13.5। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस का 20 ज्यादा है 6.5 कम है, 6.5 घटा दिए 20 में 13.5 बच के आ गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है कि पी और क्यू एक व्यापार में दो भागीदार हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि पी 5 महीनों के लिए रुपए 1200 का योगदान देता है। दोस्तों आज जो ये क्वेश्चन पार्टनरशिप का आया है ये आया है 2 लोगों का, नहीं पर डे में 5-6 दिन से करवा रहा हूं आप लोगों को, पर डे 3 लोगों का क्वेश्चन आता था। कह रहा है कि पी और क्यू एक व्यापार में दो भागीदार हैं। पी 5 महीनों के लिए रुपए 1200 का योगदान करता है, क्यू 4 महीनों के लिए रुपए 750 का योगदान करता है। तो कह रहा है कि यदि कुल लाभ रुपए 450 है तो क्यू का हिस्सा कितना है। क्यू का हमसे हिस्सा पूछ रहा है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि निवेश किसने कितना किया है। पी ने किया है 5 महीने के लिए 1200 रुपए, यानी कि 1200 गुणे 5 रेशियो निकालते हैं। क्यू ने किया है 4 महीनों के लिए 750 रुपए, यानी कि 750 गुणे 4। चलिए इसको सॉल्व कराइए, अपना रेशियो निकालिए। इसको जब सॉल्व कराएंगे तो ये निकल के आएगा 12 पंचे 60, यानी कि 2 जीरो और हो जाएंगे। 6000 रेशियो ये निकल के आएगा 750 गुणे 4, यानी कि यहां से निकल के आएगा 3000। ठीक है, क्योंकि 75 दूनी 150 और 150 दूनी 300, यानी कि 3000 निकल के आया। यहां से हम लोग रेशियो निकालेंगे तो 3000 दूनी 6000, यानी कि रेशियो निकल के आ गया 2:1। ठीक है, मैं पर डे आपको बताता हूं कि जो निवेश का रेशियो होता है, यानी कि जो जैसा निवेश करेगा उसको वैसा ही लाभ प्राप्त होगा। यानी कि पी ने निवेश किया है 2 और क्यू ने निवेश किया है 1 यूनिट। उसने हमसे कहा कि यदि कुल लाभ 450 है, यहाँ पे कुल निवेश कितना है 213, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू हमको दे दी है उसने 450। यहां से हम लोग अगर 1 यूनिट की वैल्यू निकालें तो 15 तिरका 45 150 रुपए निकल के आएगी 1 यूनिट की वैल्यू। उसने हमसे कहा कि क्यू का हिस्सा कितना है। क्यू का हिस्सा 1 यूनिट है, यानी कि 150 रुपए क्यू का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 150 रुपए क्यू का हिस्सा हो जाएगा। और कुल लाभ 400 था, तो जब 150 हो गया क्यू का तो 300 रुपए हो जाएंगे पी के। ठीक है, इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन था, आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ। कह रहा है कि 18 वस्तुएं रुपए 15 की औसत कीमत पर बेची गई। 18 वस्तुओं को उसने 15 की औसत दर से बेच दिया। फिर कह रहा है कि 12 वस्तुओं की लागत कीमत
प्रति वस्तु रुपए 16 थी, यानी कि 12 वस्तुएं उसने हर एक चीज 16 रुपए में खरीदी। शेष 6 वस्तुओं में से प्रत्येक का लागत मूल्य ज्ञात करें। यदि इस लेन देन में कोई भी लाभ हानि नहीं हुई है, ना कोई लाभ हुई ना कोई हानि हुई, जितने में उसने खरीदा उतने में उसने बेच दिया। हमने मान लिया कि लास्ट वाली जो 6 वस्तुएं हैं उसका लागत x रुपए था, ठीक है, x को याद कर लेते हैं अपनी। तो कह रहा है कि उसने 12 वस्तुओं को 16 के रेट में बेचा था, यानी कि 12 वस्तुओं को 16 के रेट में कीमत प्लस 6 वस्तुओं को हम लोगों ने मान लिया कि x के रेट में बेच रहा है, यानी कि 6 वस्तुओं को x के रेट में कीमत 6x बराबर ना तो लाभ हुई है और ना हानि हुई है, यानी कि ये हो गया इसके खरीदने का मूल्य, खरीदने का इतने रुपए लगे हैं, और बेचा कितने में है, 18 वस्तुएं 15 के औसत से, यानी कि 18 गुणे 15। ये हमको इतना क्वेश्चन में कह रहा है। हम लोग यहां से इसको सॉल्व करेंगे और अपना x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहां से 6x की वैल्यू निकालेंगे। ये निकल के आ जाएगा 18 पंचे 90 की 0, कैरी लग जाएगा 9, 18 इकनम 18 9 27, 270 माइनस इसको 16 दूनी 32, 32 की 2 कैरी लग जाएगा 3, 16 इकनम 16 3 19, यानी कि यहां से निकल के आएगा x बराबर 270, 270 में से 192 चले जाएंगे, 192 और 8 हो जाएंगे 270, और यानी कि यहाँ से निकल के आएगा 78/6। इसको काट देंगे, यहाँ से निकल के आ जाएगा 12, 12 छंग 6 का नम 6, 6 तिल का 18, मतलब 13 निकल के आएगा, 13 छंग 78, 13 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कितनी 6 वस्तुओं को 13 रुपए में बेचना चाहिए बाद वाली, तो हमारा ना तो कोई लाभ होगा ना कोई हानि होगी। इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन था। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। कह रहा है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाया जाता है और छोटे लंबवृत्तीय शंकुओं में ढाला जाता है। प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर होती है। तो हमसे कह रहा है कि ऐसे शंकुओं की संख्या ज्ञात करें। यानी कि आप लोग ऐसे समझिए कि कोई एक चीज हमको दे दी, मान ली कि कह दिया कि यह एक 10 किलो की चीज है, फिर हमसे कह रहा है कि उस 10 किलो वाली चीज से हम लोगों ने 1 किलो वाली चीजें बनाई है। तो हमसे पूछ रहा है कि बताइए 10 किलो वाली चीज से हम लोग अगर 1-1 किलो वाली चीजें बनाए तो कितनी बन जाएंगी। तो 10 बन जाएंगी 1-1 किलो वाली। तो हमको सेम इसमें यही करना है। क्या करना है कि जो वॉल्यूम इसका है, स्फेयर का वॉल्यूम, क्या सॉरी यहां से क्या करना होगा, हमको हमको करना है वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, यानी कि गोले का आयतन अपान वॉल्यूम ऑफ कोन, यानी कि शंकु का आयतन। बस इतना कर देना है और अपना आंसर ले लेना है। यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ शंकु यानी कोन क्या होता है, वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हमको क्या करना है, केवल इनका दोनों का डिवाइड करा देना है। ठीक है, और अपना कितने शंकुओं की संख्या है वो निकल करके आ जाएगी। ये 3 से 3 चला गया, ये पाई से पाई चला गया, यानी कि यहाँ ऊपर कितना बच गया, ऊपर बच गया 4 इंटू आर क्यूब। आर की वैल्यू कितनी है, 21 सेंटीमीटर है, यानी कि 21 इंटू 21 इंटू 21 अपान नीचे आर स्क्वायर इंटू एच। आर की वैल्यू कितनी है, 7 है, यानी कि 7 इंटू 7 इंटू एच, एच की वैल्यू है 3, यानी कि 7 3 जा 21, तो एक 21 चला गया, यहाँ से 7 3 जा 21, यानी कि निकल के आ गया 4 3 का 12 गुणे 21, यानी कि इसको मल्टीप्लाई कराइए, 21 दूनी 42 की 2 कैरी लग जाएगा 4 इक्यानवे 21 4 25, 252 यही हो जाएगी संख्या। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 252 शंकुओं की संख्या हो जाएगी। क्या करना होता है कि बड़े वाले आयतन में से छोटे छोटे वाले आयतनों को डिवाइड करा दिया तो टोटल नंबर यानी कि टोटल संख्या निकल करके आ गई। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। कह रहा है कि 3 क्रमागत संख्याओं का औसत पहली संख्या के 1/3 से 15 ज्यादा है। 3 क्रमागत संख्याएं, सबसे पहले तो हम 3 क्रमागत संख्याएं मानते हैं। पहली हम लोगों ने मान लिया हमारी x, दूसरी कितनी हो गई, दूसरी हो गई x+1, तीसरी कितनी हो गई, तीसरी हो गई x+2। अब क्या करना था कि 3 क्रमागत संख्याओं का औसत, औसत क्या होता है, औसत होता है योग बटे संख्या, यानी कि हम लोग यहाँ से अगर तीनों संख्याओं का औसत निकालें तो औसत निकलेगा योग x प्लस x+1 प्लस x+2 बटे संख्या, यानी कि 1 2 3, ये निकल आया 3 क्रमागत संख्याओं का औसत। उसने कहा है कि पहली संख्या के 1/3, पहली संख्या थी x, x का 1/3 यानी कि x/3,
से पंदा ज्यादा है, प्लस का पंदा, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, हम लोगों को बस इसको सॉल्व करना है और अपना यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, जो x की वैल्यू निकलेगी उसमें 2 ऐड करा देंगे, वही हमारी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। चलिए हम लोग इसको सॉल्व कराते हैं। तो ये निकल के कितना आ गया, ये हो गया 1 1 2 2 1 3, यानी कि 3x प्लस 3। अगर हम लोग 3 कॉमन ले लें तो 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा x प्लस 1 बराबर, इधर इधर बच गया x अपान 3 प्लस पंदा। ये x अपान 3 को उधर ले जाइए तो ये आ जाएगा x माइनस एक्स अपान 3, ये निकल के आ जाएगा पंदा में 1 14, यानी कि 3 का नम 3, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 2x बटे 3 बराबर 14। कितना, 2x बटे 3 बराबर 14, 2x बटे 3 बराबर 14, तो 14 इधर, 14 3 का 42, यानी कि x बराबर निकल के आएगा 21। 21 दूनी 42 होगा ना, x बराबर 21 निकल के आ गया। उसने हमसे कहा सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। बड़ी संख्या है x प्लस 2, यानी कि 21 प्लस 2 23। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, बड़ी संख्या हो जाएगी 21 प्लस 2 बराबर का 23, यही हो जाएगी बड़ी संख्या। ऑप्शन नंबर सी हम लोगों को बिल्कुल करेक्ट आंसर, राइट आंसर निकल करके आ जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ। कह रहा है कि दो लोगों को रुपए 600 की धनराशि उधार दी गई, एक को 5% की वार्षिक दर से और दूसरे को 13% की वार्षिक दर से। यदि एक वर्ष के बाद अर्जित साधारण ब्याज रुपए 62 है, तो प्रत्येक दर पर उधार दी गई धनराशि ज्ञात कीजिए। हमको दिया हुआ है 600 रुपए की धनराशि, पहले को 5% में। हम लोग अगर 600 का 5% निकालें तो यहां से निकल के आएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे, यानी कि निकल के आ जाएगा 30। ये 600 का 5% निकल के आया 30। इसी प्रकार हम लोग अगर 600 का 13% निकालें, ये निकालेंगे 600 का 13%, यानी 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे, ये निकल के आ जाएगा 78। कितना निकल के आ गया, 78। अब सही से हम लोग देखते हैं रेशियो, इसको मतलब रेशियो मेथड से करते हैं। ये हम लोगों को 5% में जब उधार दी थी तो वो निकली थी 30। हम लोगों ने जब 13% में उधार दी तो वो हमारी निकल के आई 78। हम लोगों को एक साल का साधारण ब्याज दे दिया है 62। हम लोगों ने एक साल के साधारण ब्याज को 62 बीच में रख दिया। अब क्या करना होता है कि दोनों तरफ माइनस कराएंगे, इसका इसमें और इसका इसमें। 78 में 16 चले जाएंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 16। 62 में 30 चले जाएंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 32, ऐसा बच जाएगा। अब हम लोगों को कह रहा है कि बताइए राशि कितनी है। हम लोग क्या करेंगे, इसका रेशियो निकालेंगे तो ये निकल के आएगा 1:2। 16 रेशियो 32 था ना, तो कितनी निकल के आ जाएगा 1:2। यहाँ से हम लोग अगर निकालें रेशियो, रेशियो बराबर, तो ये 16:32 निकला है। इसको और सॉल्व कराएंगे तो ये निकल के आएगा 1:2। उसने हमसे कहा कि प्रत्येक दर पर उधार दी गई धनराशि ज्ञात कीजिए। चलिए धनराशि ज्ञात कर लेते हैं। एक यूनिट वैल्यू है 1 की, टोटल है 3, यानी कि 1/3 गुणे 600, यानी कि ये निकल के आ गया 200 रुपए पहले की। इसी प्रकार दूसरे की निकालेंगे तो ये निकल के आएगा 2/3 गुणे 600, यानी कि 2 तिहाई 600, यानी कि इनके निकल के आ जाएगा 400 रुपए। पहले की 200, दूसरे की 400। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल के आ गया। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, जो हमारा रेशियो निकला है 1:2, ये टोटल राशि 600 थी, इसमें एक का हिस्सा 1/3 गुणे 600, 1 बटे दोनों को जोड़ 3 गुणे 600, यानी कि 200 रुपए। इसी प्रकार दूसरे का हिस्सा 2/3 गुणे 600, यानी कि 400। 200 और 400, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। इंपॉर्टेंट वाला आ गया, सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन। हर एक बच्चा इसको छोड़ करके आएगा अगर वो क्लास सही से नहीं देखेगा। दिया हुआ है √10 के अंदर, मतलब √10 माइनस 2√21 प्लस √8 प्लस 2√15 प्लस, मतलब बराबर √a प्लस √b, जहां a और b धनात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर है, तो √ab का निकटतम मान क्या होगा। ये जो दोस्तों हम लोगों को ऐसे दिया है, इसको हम लोगों को क्या करना है, इसको हम लोगों को बनाना है। आप लोग देखिए, ये दिया हुआ है 21, ये दिया हुआ है 15, यानी कि 21 क्या होता है 7 इंटू 3 का मल्टीप्लाई। अगर हम लोग 21 को √7 इंटू √3 लिखें तो √21 निकल करके आएगा। ठीक है, और इसको भी 7 और 3 को जब ऐड कराते हैं तब भी 10 ही होता है। चलिए हम लोग देखते हैं कि हम इसको कैसे बनाते हैं। ये जो √10, क्या ये जो √10 इंटू ये √10 माइनस 2√21 लिखा है, देखिए इसको कैसे बनाते हैं। √10 को हम लोग लिखेंगे √7 का होल स्क्वायर। √7 का होल स्क्वायर 7 होता है,
प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। रूट 3 का होल स्क्वायर 3 होता है, यानी कि 7 और 3 10 आ जाएगा, माइनस ये 2, ये रूट 21 को हम लोग लिखेंगे रूट 7 इंटू रूट 3, और जो बाहर रूट लगा है इसको रूट को लगा देते हैं, यानी कि ऐसा हम लोगों ने बना दिया पहले वाले टर्म को, प्लस लगा दिए बीच में। दूसरे वाले टर्म को भी हम लोग ऐसे ही बना देंगे, दूसरे वाले को हम लोग रूट 5 और रूट 3 में बनाएंगे, यानी कि मेन वाला लगा दिया, ये हो जाएगा रूट 5 का होल स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा रूट 3 का होल स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 2 रूट 5 इंटू रूट 3, ये दूसरा वाला ऐसे बन गया, और बराबर इसकी वैल्यू दी हुई है रूट ए प्लस रूट बी के बराबर। ठीक है, ये हमारा कितना निकल के आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, यानी कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि रूट 7 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट 7 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, और ये रूट लगा हुआ है तो हम लोगों ने लगा दिया, प्लस इधर आ जाएगा रूट 5 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट लगा है तो हम लोगों ने रूट लगा दिया। ठीक है, चलिए थोड़ा ऊपर करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। अब जब हम लोग ये स्क्वायर से ये रूट चला जाएगा, ये स्क्वायर से ये रूट चला जाएगा, यानी कि यहाँ कितना बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा रूट 7, मतलब सॉरी रूट 7, और ये बच जाएगा माइनस का रूट 3, कितना बचा है, माइनस का रूट 3, इधर प्लस का रूट 5, इधर प्लस का रूट 3, इसकी वैल्यू दी हुई थी रूट ए प्लस रूट बी के बराबर, यानी कि रूट 3 से रूट 3 चला गया, यानी कि यहाँ बच गया रूट 7 प्लस रूट 5, ये वैल्यू दी है रूट ए प्लस रूट बी के बराबर, यानी कि यहाँ से हम लोग थोड़ा नीचे करते हैं और अपनी वैल्यू देखते हैं, तो ए की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, ए की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई 7, और बी की वैल्यू निकल के आ गई 5, ए और बी की वैल्यू 7 और 5 निकल के आ गई। उसने हमसे कहा रूट ए बी की वैल्यू, रूट ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट ए बी हो जाएगी 7 इंटू 5, यानी कि बराबर हो जाएगी 7 पना 35, रूट का 35, रूट 36 होता है 6 के बराबर, तो रूट 35 हो जाएगा 5.9 के बराबर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा 5.9, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हम लोगों को बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, थोड़ी ट्रिक वाला क्वेश्चन था, आप लोगों को इसको दिमाग लगा के अच्छे से करना था। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। दोस्तों आज यहीं तक क्वेश्चन थे, 87 नंबर क्वेश्चन तक, यानी कि 75 नंबर से लेकर 87 नंबर तक, यानी कि 12 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट करा दिए हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो दोस्तों अब आपकी बारी आ गई है, आप लोगों को अगर क्लास पसंद आई हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों मुझको आप लोग बताइएगा कि आपकी एग्जाम किस डेट को है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आप लोग इस इंपॉर्टेंट सेशन को देखिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।